हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंस में। इस वीडियो में हम एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट डेविल को दिखाया जाता है, वो लोगों को मार रहा होता है। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों को मारता हूँ, इससे मेरी लाइफ को एक मकसद मिलता है। इस सर्वाइवल की दुनिया में मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे एक वैम्पायर आ जाता है, वो उसके हाथ को काट देता है। वहीं आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें व्हाइट डेविल को दिखाया जाता है, वो टावर के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि कम से कम मुझे कोई तो मिले जिसे मैं मार सकूं। व्हाइट डेविल अपनी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जगरनॉट आ जाता है। तभी ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे कसाई की तरह काट रहा होता है, वो वहाँ पे काफी खून खराबा मचा देता है। जगरनॉट को वहाँ पे देख के व्हाइट डेविल की हालत काफी खराब हो जाती है और वो अपने मन में बोलता है कि सच में जगरनॉट है जो ब्लैक टावर का रूलर है। नहीं, उसकी नजर एक लेडी के ऊपर जाती है जिसकी 9 टेल्स होती है। लेडी को देखने के बाद व्हाइट डेविल अपने मन में बोलता है क्या ये व्हाइट टावर की रूलर है यूकी में द स्पिरिट फॉक्स। ये दोनों बहुत बड़ी चीज है, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूँ इन दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वहाँ पे शैडो आता है, वो इन दोनों की लड़ाई के बीच में कूद जाता है। शैडो को वहाँ पे देख के फॉक्स लेडी उससे पूछती है तुम तो उस आर्म मिलिटेंट के डॉन हो ना जिसने रॉयल कैपिटल को अपने क्षेत्र के रूप में ले लिया है। व्हाइट फॉक्स की बात सुनने के बाद जगरनॉट उससे बोलता कुछ भी हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बातें पूरी करने के बाद जगरनॉट क्रिम्सन टावर के डोर को तोड़ देता है। देखकर व्हाइट डेविल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तीनों मिलकर उस टावर के अंदर जाने लगते हैं। इन तीनों को अंदर आते हुए देख के व्हाइट डेविल अपने मन में बोल रहा होता है जगरनॉट द टायरेंट और व्हाइट फॉक्स ये दोनों एक मॉन्स्टर जैसे हैं, इनसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। लेकिन ये तीसरा कौन है? इसके अंदर से मुझे बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, मुझे लगता है ये काफी वीक है। अब ये मेरा शिकार बनेगा और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शैडो उसके दूसरे हाथ के साथ साथ उसे बीच में से भी काट देता है। शैडो के इस एक्शन को देख के व्हाइट डेविल उससे पूछता है आखिरकार तुम हो कौन? शैडो उससे बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और अपनी बातें बोल के वहां से निकल जाता है। आगे हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेटा एक बुक को पढ़ रही होती है। उस बुक को पढ़ के बोल रही होती है यदि उस समय की सामान्य तकनीक है तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कल्ट लेवल की तकनीक का स्तर काफी असाधारण था। तो उस बुक को पढ़ रही होती लेकिन तभी वहाँ पे दरवाजा तोड़ के सिड की बहन और मैरी आ जाते हैं। सिड की बहन को वहाँ पे देखने के बाद बेटा अपने मन में सोच रही होती है वैसे तो मुझे ब्रिटनिस को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। क्लेरा उसे वहाँ देख के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उससे बोलती है मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती मिस क्लेयर। बेटा के मुंह से सिड की बहन अपना नाम सुनकर काफी हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो उसे बताती है तुम बुशिन फेस्टिवल की विजेता हो इसलिए मैं तुम्हें जानती हूँ। उनकी बातों को रोक के मैरी उससे बोलती है हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये वैसे भी वैम्पायर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। मैरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बेटा उसे बताती है मैं शैडो गार्डन से हूँ, मेरा नाम बेटा है। बेटा के मुंह से शैडो गार्डन सुन के क्लेयर उससे पूछती है तुम वही हो ना जिसने हमारा स्कूल जला दिया, तो अब क्या तुम ये टावर भी जलाने आए हो? बेटा उसे बताती है हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने आए हैं। लोग यहाँ पे वैम्पायर्स और जो लोग पोजेस्ड हुए उनके ब्लड सैंपल भी लेने आए हैं। उससे पूछते इन दोनों में क्या लेना देना है। बेटा उसे बताती है अगर हम ओरिजिन को उठा के देखें पोजेस्ड हुए और वैम्पायर्स में काफी समानताएं हैं। सिड की बहन उससे पूछती है तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब, वैम्पायर जो लोग पोजेस्ड हुए दोनों सेम है? तभी मैरी उससे बोलती है सब बकवास कर रही है। बेटा उससे पूछते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मेरी 1000 साल पुरानी वैम्पायर हंटर। बेटा की बात सुन के मैरी उससे बोलती है तो तुम मेरे बारे में जानती हो। बेटा उससे बोलती है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी और तुम मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन सिड की बहन उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे पोजेस्ड लोगों को ठीक करा जाए? बेटा उससे बोलती है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों वहां से जाने लगते हैं और क्लेरा मैरी से बोलती है अगर मैंने यहाँ पे ज्यादा टाइम बर्बाद करा तो मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगी। बेटा उससे पूछती तुम्हारे भाई को क्या हुआ? क्लेरा उसे बताती है कुछ वैम्पायर्स ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया और वो उसे ब्लड क्वीन को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। ताकि पीछे से शैडो गार्डन की एक मेंबर आ जाती है। वो क्लेरा से पूछती है क्या तुम सच बोल रही हो? लेकिन बेटा उसे बोलने से रोक देती है। उनकी बातें सुनने के बाद मैरी और क्लेरा वहां से जाने लगते हैं। अभी बेटा मैरी से पूछते है क्या तुम्हें दोबारा से हेवन की चाह नहीं है? बेटा की बातें सुनने के बाद मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। क्योंकि वहां से जाने के बाद बेटा उस मेंबर से बोलती है तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया नंबर 666। आगे बताती है हम केवल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं, ब्लड क्वीन से लॉर्ड शैडो लड़ेंगे। ये हमें मैरी और क्लेरा को दिखाया जाता है, ये दोनों मिलकर एक वैम्पायर को मार देते हैं। उस वैम्पायर को मारने के बाद क्लेरा मैरी से बोलती है इमॉर्टल वैम्पायर्स भी मर सकते हैं अगर हम उनके दिल पे वार करें। लेकिन मैरी उसे शांत करके आगे बढ़ने के लिए बोलती है। मैरी का ऐसे बिहेवियर देख के क्लेरा उससे पूछती है तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम वैम्पायर्स की साइड ले रही हो, तुम तो ब्लड क्वीन के पीछे थी ना? मैरी उससे बोलती है हाँ इसके लिए मैंने काफी सालों तक इंतजार किया है। क्लेरा उससे बोलती है तो उसका मतलब क्या था और ये हेवन क्या है? मैरी उससे बोलती है सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मैं तुम्हारे नहीं पूछ रही तुम मेरे मत पूछो। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं लेकिन तभी वो टावर हिलने लगता है। उसे बताती है हमारी तरफ काफी पावरफुल एनर्जी आ रही है। हमें दिखाया जाता है जगरनॉट बड़ी बेरहमी से वैम्पायर्स को मार रहा होता है और वो बाकी वैम्पायर्स से पूछता मुझे बताओ ब्लड क्वीन कहाँ पे है, और अपने एक ही वार में उन सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। उस वार से बचने के लिए मैरी और क्लेरा एक पिलर के पीछे छुप जाती हैं। उन्हें लगता है कि जगरनॉट उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन
लेकिन जगरनॉट की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। वो एक पावरफुल पंच क्लेरा के मुंह पर मारता है, जिस वजह से क्लेरा नीचे गिर जाती है। मैरी उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जगरनॉट उसे भी घायल कर देता है। जगरनॉट का ध्यान मैरी के ऊपर होता है, लेकिन तभी क्लेरा उसके पैर में तलवार को गाड़ देती है। जगरनॉट उससे बोलता है, तुम पहली लड़की हो जो मेरा पंच खा के भी बच गई, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन क्लेरा बच जाती है और वो मैरी के पास पहुंच जाती है। मैरी की हालत देख के वो काफी घबरा जाती है। वो उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन हील नहीं कर पाती। मैरी उससे बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे अपना खून पीने दो। वो क्लेरा के मुंह से बहते हुए खून को पीने लगती है। को लगता है वो उसे किस करे, इस वजह से वो पीछे हट जाती है, लेकिन तभी मैरी ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद मैरी जगरनॉट के ऊपर अपनी पूरी पावर से हमला करने लगती है, लेकिन जगरनॉट को कुछ भी नहीं होता। वो सभी हमलों को डॉज कर देता है। मैरी के हमलों से बचकर जगरनॉट क्लेरा के पीछे आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे शैडो आ जाता है और उसे बचा लेता है। उन दोनों को बचाने के बाद शैडो वहाँ से निकल जाता है। शैडो के वहाँ से जाने के बाद मैरी क्लेरा से माफी मांगती है, लेकिन क्लेरा उससे पूछती है कि तुम्हारा सीक्रेट यही है कि तुम वैम्पायर हो। मैरी उसे बताती है, हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ब्लड क्वीन का सच भी मैं तुम्हें बताऊंगी। आज से लगभग 1000 साल पहले वैम्पायर्स का सुनहरा दौर चल रहा था। वैम्पायर्स ह्यूमंस का शिकार करके उनके खून को चूस लेते थे। समय बदल गया और इंसानों को वैम्पायर्स की कमजोरी का पता चल गया, और कुछ ही समय में इंसानों ने धरती से वैम्पायर्स को खत्म कर दिया। समय के दौरान ब्लड क्वीन यानी कि लेडी एलिजाबेथ इंसानों के बीच में रह रही थी। उसके साथ एक जिंदगी जीना चाहती थी और एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो आपसे खून नहीं पीएंगी। उनके गुलाम होने के कारण हम लोगों ने भी उन्हें फॉलो किया। ऐसा करके हमने अपनी पावर्स को खो दिया, लेकिन हमने एक एबिलिटी को गेन किया। तो हम लोग धूप में भी काम कर सकते हैं और हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। हमारी खून की प्यास बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऐसा क्वीन के साथ नहीं था। वो अपनी खून की प्यास को नहीं रोक पाई। तो ऊपर जब भी रोशनी पड़ती थी उनकी बॉडी जलने लगती थी। फिर भी उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने हेवन को बनाया जहाँ पे ह्यूमंस और वैम्पायर्स एक साथ रह सकते हैं। फिर भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब 1000 साल बाद रेड मून आसमान में आया, उस मून की वजह से क्वीन की खून की प्यास ज्यादा बढ़ गई, जो 3 रात और 3 दिन तक नहीं बुझी, और उन्होंने पूरे हेवन को खत्म कर दिया। लेकिन उन सभी में से मैं बच गई। जिंदा रहने के लिए मैंने भी उनमें से एक का खून पी लिया, ताकि मैं अपनी क्वीन का ध्यान रख सकूं। लेकिन जब मैं उनसे दोबारा मिली तो सब कुछ बदल चुका था। टावर के ऊपर क्वीन मैरी से बोलती है, मेरे मर जाने के बाद मेरी राख को समुद्र में डाल देना, ताकि मेरी बॉडी दोबारा से रिवाइव ना हो सके। उन्होंने एक चाकू को अपने दिल के अंदर उतार लिया, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ राख में नहीं बदली। इसलिए मैंने फैसला किया, अब मैं उनका ध्यान सालों तक रखूंगी। लेकिन वो एक नादानी थी। क्रिम्सन ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर एलिजाबेथ को अपने कब्जे में ले लिया। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उनका यूज करना चाहता है। मैरी की कहानी सुनने के बाद क्लेरा उसे बताती है कि मैं भी पोजेस्ड हूँ। जब मैं छोटी थी तब मुझे इसके निशान दिखने लगे थे, और एक दिन मैं भी मॉन्स्टर बन जाऊंगी। क्लेरा मैरी से आगे बोलती है, तो ये तुम्हारा हेवन है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम इसे दोबारा नहीं बना सकती? मैरी उसे बताती है, मैं गलतियों को दोबारा नहीं दोहरा सकती, और वैसे भी ब्लड क्वीन मरना चाहती थी। इस बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुम उनसे बात नहीं करती? मुझे नहीं लगता अगर तुम इसे दोबारा बनाना चाहोगी तो कोई गलती होगी, और मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि ये चीजें ऐसे खत्म हो रही हैं। इन सबसे अलग हमें शैडो को दिखाया जाता है। वो एक ट्रेजरी में घुस जाता है जहाँ पर बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात होते हैं। वो वहाँ से सभी सिक्कों को उठा लेता है। अभी सोने के सिक्के उठाने के बाद शैडो अपने मन में सोच रहा होता है, बॉस बैटल स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे जाना चाहिए। आगे हमें टावर के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रिम्सन ब्लड क्वीन के हार्ट को निकाल के एक बॉडी के अंदर डाल रहा होता है। वो उस प्रोसेस को पूरा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे शैडो आ जाता है और वो उसे उस बॉडी के साथ खत्म कर देता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अभी सीजन का एपिसोड 2 ही आया है। जैसे इसका अगला एपिसोड आता है मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।